अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले तो आप बताएं कि पूरी कौम को बताएं, मेरे सारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका ताल्लुक भी उकाड़ा शरीफ से। ओ उकाड़ा। इनका ताल्लुक उकाड़ा शरीफ से है, इसलिए लामहला इन्होंने अपने मैदान में जो हाईएस्ट तालीम की डिग्री है वो जरूर हासिल की होगी। ठीक है, इन्होंने DDNS किया हुआ है, और DDNS का मतलब क्या है? DDNS स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज। अब ये डायटेटिक्स क्या क्या दिखाएं आप? जान दो अदा शोधे जी निकल जाना जी। ये कह देगा डायबिटीज। डॉक्टर साहब अब मेरे ना DDNS में बड़ी पेन। रोटी टिकन थोड़ा कटाओ। मैं आपको टिप्स दूंगी, DDNS ठीक हो जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह आप ये बताएं, मैंने जहाँ तक आपको सुना है सोशल मीडिया पे, आप दुनिया के हर मर्ज का इलाज बताती हैं जी, पपीता। बिल्कुल। आपको पपीते से इतनी मोहब्बत क्यों है? बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट है। अच्छा पपीता ना जनरली सब फ्रूट्स में से अगर देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे फेवरेट मेरा पपीता है। इसका मतलब आप फलों का बादशाह आम को नहीं मानती? आम को मानती हूँ स्वीटनेस में, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स में पपीता का कोई मैच ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा पपीता में ये है कि क्योंकि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो पपीता ले तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को हेमोरॉइड्स यानी बवासीर है, स्टूल में ब्लड आता है तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें बहुत चांसेस हैं ठीक होने के। अच्छा। स्किन के इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं सुपरफिशियली, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी अगर अच्छा। किसी को कैंसर मतलब चांसेस कोई फैमिली में है या फिर वैसे ही अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कैंसर के ऑनसेट से पहले आप पपीता लें तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज ये है कि आपकी आप बड़ी अच्छी बात है कि आपने शुक्र है कि ये नहीं कहा जैसे आम तौर पे बाज एक्सपर्ट्स कह देते हैं, फ्लो में कह देते हैं कि कैंसर है तो पपीता खाएं, कैंसर है तो ये खाएं ठीक हो जाएगा। और बहुत एहतियात से बात की है कि ये कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर के लिए। बिकॉज डायटेटिक्स की जो स्टडी है ना वो यही है, आप एक होती है डिजीज, जब हो जाती है कोई डिजीज का ऑनसेट हो जाता है उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट होता है तो दैट इज अनदर डोमेन। लेकिन एक डिजीज का ऑनसेट, एक आपको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन यू आर नॉट डायग्नोज्ड येट, तो वो एक डाइटिशियन ठीक करेगा, तो उसको कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो उसमें ये होता है कि किसी डिजीज़ के ऑनसेट से पहले, यानी अभी डिजीज़ हुई नहीं है, डायबिटीज़ हुई नहीं है, तो हम उसको पहले प्रिवेंट कर लेंगे। थोड़े थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स आने लगते हैं, जिस तरह के हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों में साइंस किस तरह क्लियर होते हैं, ऑब्वियस होते हैं कि उनकी नेक पे बहुत डार्कनेस आ जाती है, हमें लगता है शायद ये गंदा है, नहाता नहीं है, धोता नहीं है प्रॉपरली, तो वाकई नहीं नहाता। नहीं, आई थिंक आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस अभी फिलहाल मुझे तो नहीं श्योर है, लेकिन आपको रिड्यूस करेंगे तो आप बच जाएंगे डायबिटीज आप से। ना पपीते पे लगी रही। अच्छा। मैंने गाना बना लिया है, अमित पपीता अमित पपीता। अच्छा मेरी ना सास कराची से आई तो वो ना पपीता बहुत लेकर आई। अच्छा। बेटा पपीता खा, तू पपीता खा, तेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अब मैं पपीता खा गया, अब मैं सारी रात वाशरूम जा रहा हूँ। मैंने जाके ना अपनी सासू का माँ का मैंने कहा माँ तुसी मैंने की पपीता। लेकिन आपने शायद ज्यादा खा लिया होगा। ज्यादा खा लिया। ज्यादा खा लिया। अच्छा एक कप ईशा, लेते। आप ज्यादा बीमारियों का इलाज जो है वो आप समझती हैं कि ग़िज़ा में है, ग़िज़ा में और है। ग़िज़ा में भी आप ज्यादा जो फोकस करती हैं वो सब्जियों और फलों को करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमें इन्हीं चीजों से मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब गोश्त खाने को दिल करे तो की करिए। गोश्त भी बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा हमने ना एक टैबू बना लिया खाने को, हमें अक्सर ये लगता है कि शायद हम गोश्त और ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो हमारे टेस्ट बड्स के लिए, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें एनर्जी दे रहा है। और जो आपने बात की गोश्त की, तो गोश्त बहुत अच्छा है हेयर हेल्थ के लिए। तो जिसके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, बॉल्डनेस एक अलग चीज़ है, मर्दों में हो जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट डोमेन। लेकिन अगर कोई लड़की है, बाल उसकी हेयर थिनिंग हो रही है, आप उसको फील हो रहा है कि अच्छा मैं ब्रश करती हूँ तो इतने ज़्यादा स्ट्रैंड्स गिर जाते हैं बालों के, तो वो अपना आयरन डेफिशिएंसी का टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद वो गोश्त ही खाएगी तो उसका ठीक होगा। वाह, तो विकी गोश्त साहब। इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। विकी साहब आपने ना गोश्त खाना लाजमी, क्योंकि उनकी बात सुने वो कह रही जिसके बूल्स गिरने लग गए ना। वो बेटा तू गोश्त खाना छड़ दे, तेरा अपना बोल्स बहुत बढ़ गया। क्या आप लोग बुल और बाउल के झगड़ों में पड़े रहते हो? इशल साहबा ये बताएं कि ये बैलेंस डाइट सुन सुन के ना कान पक गए हैं, लेकिन मुमकिन ही नहीं है कि आप बैलेंस डाइट खाओ, क्योंकि चस्का लगाना बड़ा जरूरी है। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जो चस्की और बैलेंस डाइट के इन बिटवीन हो, जो हम कर सके। अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अगर बैलेंस डाइट का कह रहे हैं तो हम उन्हें
कह रहे हैं कि आप अच्छा खाना ना खाएं या टेस्टी खाना ना खाएं या अपना फेवरेट फूड ना खाएं, मैं तो बैलेंस डाइट में पिज्ज़ा को भी शामिल करती हूँ, मैं बैलेंस डाइट में चाट को भी शामिल करती हूँ, हर तरह की चीज़ खाई जा सकती है। बस सिर्फ एक ये चीज़ है कि उसकी बनाने की स्ट्रैटेजी थोड़ी फ़र्क हो जाती है। एक तो पहली बात है कि मैंने ये देखा है कि आप जैसे जितने भी डाइटिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 हम आपको चस्के से मना नहीं कर रहे, आप खुल के चस्का पूरा करें। हाँ। आप 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेशक 3-4 ड्रॉप्स डाल लें, 3-4 ड्रॉप्स ऑयल डाल भी लें पराठे पे, तो पराठे तक ही जाना है। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ 100 ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ। अच्छा, इसी में एक बात है कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम लोग जनरली, अच्छा मैं ग्राम्स की बजाय मैं लोगों को इस तरह बताती हूँ, हाथों से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 6 इंच की रोटी यानी इतनी, 9 इंच की यानी इतनी, सो दैट अगले के लिए भी थोड़ा इजी हो, कन्वीनियंट हो। तो ये होता है कि 9 इंच 9 फुट वाली बताएं उसको, 9 फुट वाली रोटी। अच्छा ਉਹ ਤੇ ये ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा मेजर करने का एक पैरामीटर है कि हम इस तरह बताते हैं ना, तो मैं कह देती हूँ 2 6 इंच की चपातीस खा लें, तो उसमें ये होता है कि बड़ा पोर्शन हो जाता है। ऑयल का भी पोर्शन आपकी बॉडी वेट, आपकी हाइट, आपकी एज डिफाइन करेगी कि कितना फैट अब आपकी बॉडी में जाना है। अच्छा इशाल, आप ये बताएं कि ये हर रोज आप लोगों के असूल, ज़ाब्ते और कवानीन बदलते हैं। बिल्कुल। कल तक आप लोग हमें देसी घी से डराते थे, हाँ। आज सारा अमेरिका देसी घी ढूंढ रहा है और पाकिस्तान से मंगवा रहा है। ठीक है, हर दूसरे साल जो है वो आपकी बेसिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं कि जी इससे तो कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं होता, उबले हुए अंडे कल तक ठीक थे, फिर मना कर देते हैं, फिर शुरू करवा देते हैं। तो आपकी किस बात पे हम एतबार करें, किस बात पर ना करें कि कल को फिर ये चेंज हो जाए? नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਟਰੰਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। अच्छा मैं बताती हूँ, बहुत सारे ट्रेंड्स हम लोग नहीं सेट करते, बहुत सारे ट्रेंड्स सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन लेना तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से, जिस तरह अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन को हम फॉलो करते हैं, क्रॉस को हम फॉलो करते हैं, वो एक बुक है जिसमें कैलोरीज होती हैं, इस तरह ही हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अच्छा, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अभी भी देसी घी सैचुरेटेड फैट है, तो उसमें ये है कि हमें वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है दैट इज़ फ्रॉम द यूट्यूब सोर्स, तो वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है, वो एक डाइटिशियन की तरफ से नहीं है। किसी ऑथेंटिक डाइटिशियन की आप पोस्ट निकाल के देखेंगे या उसकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको हर तरह का फैट एक सर्टेन क्वांटिटी में लेना है, सैचुरेटेड फ़र्क लेने हैं, अनसैचुरेटेड फ़र्क लेने हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे कैसे हम किसी की डिग्रीज को चेक कर सकते हैं? जो मर्जी लिख दे, मुझे तो नहीं पता साउथ अफ्रीका में बोल रहा ये जो डॉक्टर है इसकी डिग्री कैसे मैं चेक करूं? वो बता रहा होता है कि जी ये जो आप बचपन से सुनते आए हैं कि ड्राई फ्रूट्स रोजाना लेने चाहिए, ये फ्रॉड है, ये अमेरिका की साजिश है। Oh God. वो बता रहा है कि अमेरिका की साजिश बिल्कुल है ऐसा ही क्योंकि है। उन्होंने अपने बादाम बेचने थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बादामों पे लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि जी आप मुट्ठी भर बादाम खाएं, आपकी तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है। वो कहते हैं बादाम नहीं इतने लेने चाहिए। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको एक वीडियो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, आई हैव यूट्यूब चैनल इज वेल, मैं वीडियो डालती हूँ कि आपको बादाम खाने चाहिए, ठीक है, मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन व्हाई यू आर नॉट सपोज टू ईट आमंड्स, तो वो क्लिक बेट होता है, हर कोई उस वीडियो को क्लिक जरूर करेगा, देखेगा जरूर। लोग वो चीज नहीं सुनना चाहते जो उन्हें ऑलरेडी पता है। अगर ये थंबनेल लगाओ बादामों से दूर रहें, बिल्कुल, किन लोगों की मौत हुई बादाम की वजह से। तो लोग ज्यादा देखेंगे उसको, इतने व्यूज जाएंगे, हमें ना नेगेटिव अटेंशन ज्यादा आजकल मिल रही है और लोग जानबूझ के इस तरह की कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होते हैं सो दैट उन्हें नेगेटिव अटेंशन मिले, क्योंकि कहते हैं वो है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो वो ये वाली उसके इसके पास फॉलो तो कर रहे बादाम हैं। भी है फिर भी बदनाम है। अच्छा ईशल साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी मोटापे का शिकार है, ऐसी कंफर्म 3 चीजें बताएं जिसको उसको हर सूरत अवॉइड करना है, नहीं खाने। अच्छा अगर किसी को मोटापा है, हाँ, यानी जैसे कोई- ये शजर है, इसको किन 3 चीजों से अवॉइड करना इसको तो कुटापा लगाना चाहिए। मुझे सिर्फ इन 3 चीज़ों से अवॉइड करना। अगर कोई मोटा है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे डायबिटीज़ हो सकती है, तो उसमें अगर आप 3 चीज़ों की स्पेसिफिक बात करें, पहली बात है हर चीज़ परमिसिबल, थोड़ी थोड़ी अपने टेस्ट बड्स के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 चीज़ों की बात की जाए तो एक है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस हम कभी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी रिकमेंड नहीं अच्छा। करते, क्योंकि देखें चीनी, बेशक आप सुक्रोज हो,
फ्रुक्टोज हो, ग्लूकोज हो, है ये चीनी के ही नाम। हाँ। गुड़ हो, जैगरी हो, चीनी के ही डिफरेंट नाम है, कैलोरीज सेम है। तो फ्रुक्टोज हमें मिलती है फ्रूट जूसेस से, तो हमने फ्रुक्टोज को अवॉइड करना है। अच्छा, हमने इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि आप देखिए एप्पल का आप जूस निकालते हैं उसमें सारा का सारा पल्प और फाइबर पीछे रह जाता है, और कंप्लीटली जो फ्रुक्टोज होता है, जो कंप्लीट शुगर है, वो अंदर ग्लास में जाती है। सेकंड चीज़ है डीप फ्राइड स्टफ, कोई भी तरह का डीप फ्राइड। और एक और चीज़ स्पेसिफिकली, अब हम बहुत ज़्यादा खाने लगे बटर चिकन, तो कोई भी चीज़ यानी कि ग्रेवी हम खाते हैं, नॉर्मल चिकन का सालन खा रहे हैं, उसमें एक पूरा पैकेट क्रीम का है, यानी पूरा का पूरा फैट का कंटेंट। तो वो क्रीम आप देखें दूध से हम कितने दिनों में जमा करते हैं, वो ऊपर बिल्कुल। से लेयर उतार के हाँ। वही आप एक सिंगल डिश में डाल देते हैं, हाँ। तो वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं लेना। और एक चीज़ होती है, अब एक आलू भी बहुत डिफरेंट रेसिपीज आ गई ना, एक आलू की एक फॉर्म है जिसमें वो लेयर्स ऑफ पोटैटो एंड देन उसके अंदर चीज़ का पोर्शन रख के उसे बेक कर देते हैं, तो वो क्रिस्पी बनाने के लिए, तो वो भी बिल्कुल अवॉइड करना है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट है। दूसरी चीज़ ये अवॉइड करनी है डीप फ्राइड चीज़ें। और थर्ड जो चीज़ है वो आपने डिज़र्ट्स, बहुत ज़्यादा हैवी डिज़र्ट्स। हाँ। अच्छा, डिज़र्ट्स में एक होता है कि हम नॉर्मल कोई भी चीज़ छोटी सी खा लें, इतना सा पोर्शन खा लें, एक होता है लेयर्स में केक। तो हर डिज़र्ट भी सेम कैलोरीज नहीं रखती, डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज होती हैं। तो जो लेयर्स में, एक होता है 7 लेयर केक, हम बहुत शौक से खा रहे होते हैं कि तो बहुत अच्छे, इसमें तो डिफरेंट लेयर्स में चॉकलेट की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, जैसे 3 मिल्क केक हो गया, या बेल्जियम चॉकलेट केक, या इस तरह जो अब आ गए जिसको आप तोड़ते हैं चम्मच से, तो वो वाले केक्स आपने अवॉइड करने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैट का और शुगर का कंटेंट है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। शादी से 15 दिन पहले दुल्हन आपसे ये कहे मैं आधी गंजी हो चुकी हूँ, कोई तरीका बताएं कि बाल फौरी आ जाएं, क्या तरीका बताएंगी? मैं कहूँगी बिग पेन ले। नहीं, ऑप्शंस हम देंगे। ओके ओके। ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी पपीते और दही का शेक बनाएं और पिएं। ऑप्शन नंबर 2, या ये कहेंगी मोहल्ले से आटा मांगकर लेप बनाएं और लगाएं, बाल फौरी आ जाए। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी बाकी बाल भी कटवा दें और बोले मैं डिजिटल दुल्हन हूं। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी अपने शौहर को मेरे पास भेजो, ऐसी काउंसलिंग करूंगी कि आप पूरी गंजी हो जाएंगी, तो वो 3 नहीं 6 बार बोलेगा कबूल है कबूल है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्योंकि बाकी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अच्छा। नाज़रीन, यहाँ